टू दिस न्यू लेसन एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। हमारा जो पेपर 3 चल रहा है यूनिट 2, तो हमने एसिड एंड बेस पढ़ लिया। आज जो हम देखेंगे इसी यूनिट का एक चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है सॉल्ट और पीएच वैल्यू इंडिकेटर। तो इजी टॉपिक है, यही इसको कोशिश करेंगे कि लेसन में ही लर्न हो जाए, एक्स्ट्रा हमको ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं फ्रेंड्स टॉपिक सॉल्ट। तो सॉल्ट फ्रेंड होता क्या है? सॉल्ट फ्रेंड क्या होता है कि जब एक एसिड और बेस मिलता है, जैसे कि HCl एक एसिड है और एक बेस है, तो इन दोनों में जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो ये जो इन दोनों रिएक्शन से एक तो वाटर निकलता है और एक कंपाउंड और बनता है, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं सॉल्ट। तो यहाँ पे इस NaCl को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे जो सॉल्ट है उनकी टाइप्स क्या है? एक सॉल्ट होगा हमारा एसिडिक सॉल्ट, एक होगा हमारा बेसिक सॉल्ट, उसके बाद हमारा एक होगा एसिडिक सॉल्ट होगा, एक हमारा बेसिक सॉल्ट, उसके बाद हम देखेंगे मिक्स्ड सॉल्ट, एंड देन हमारा डबल सॉल्ट। तो ये सब हमारे टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम एक तो पढ़ेंगे सॉल्ट, मैंने आपको बता दिया क्या होता है, तो वो हम थोड़ा और उसके डेफिनेशन देखेंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा कि सॉल्ट की टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद में आपको जो हम कुछ कॉमन सॉल्ट्स देखेंगे, कॉमन सॉल्ट्स देखेंगे, उनके यूजेस भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम आखिरी में पढ़ेंगे हमारा पीएच, और फिर हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो हो जाएगा एंड। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो फ्रेंड, सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। रिमेंबर, दिस इज एन आयनिक कंपाउंड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड आपको पता है क्या होते हैं? जिसमें कैटायन और एनायन होता है, जिसमें कोई बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, जिसमें कोई बॉन्ड नहीं होता। Salts are constituted of positively charged ions called as cation and negatively charged ion called as anions, which can either be organic or inorganic in nature। अब देखो क्या है, इसमें बोला है कि जो सॉल्ट होता है उसमें क्या होता है? एक तो कैटायन होता है, कैटायन होता है, और एक एनायन होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, कभी भी जब सॉल्ट लिखते हैं तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव पहले आता है, उसके बाद नेगेटिव आता है। जैसे कि हमने लिखा सोडियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है, पहले पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया। एमोनियम क्लोराइड, पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कैटायन एनायन है वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो ये जो हमने देखा ये इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कैसा होगा? जैसे ये CH3COO Na। अब इसमें क्या हो गया? देखो यहाँ पे थोड़ी एक्सेप्शन है कि इसमें जो है नेगेटिव पहले आया और पॉजिटिव बाद में आया। ठीक है, तो ये क्या है? सोडियम एसीटेट। ठीक है, ऑर्गेनिक में हम जो है नेगेटिव का पहले लिख देते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक में मेनली जो 99.9% सॉल्ट जो होते हैं उनको ऐसे ही लिखा जाता है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो मैंने आपको बताया कि जैसे एसिड और बेस की रिएक्शन है तो उन दोनों के इंटरेक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। कॉमन सॉल्ट, जिसको कि हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें, सोडियम सॉल्फेट, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, NaCl सॉल्ट है। ठीक है, फिर आपका पोटेशियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है, NH4Cl एक सॉल्ट है। ठीक, तो ये सब हमने देखा। उसके बाद अगर आप फर्दर देखोगे टाइप्स इसकी, तो एसिडिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट और बेसिक है अल्कली सॉल्ट। तो हम एक एक करके सबकी टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। अब क्या मैंने आपको बताया था कि एसिड जो बनते हैं वो क्या होता है? एसिड सॉल्ट जो बनते हैं वो एसिड और बेस के मिलने से बनते हैं। अब एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस आपकी वीक बेस होगी, तो वो क्या बनेगा फ्रेंड्स? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड आप HCl ले लो, और वीक बेस में आप NH4OH ले लो, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा यहाँ पे? हम हमारा क्या बन जाएगा? NH4Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? तो ये क्या था? दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज अ वीक बेस। तो ये जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बन गया फ्रेंड्स? हमारा एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, मतलब इस सॉल्ट में जो प्रॉपर्टी होंगी वो ज़्यादा प्रॉपर्टीज किसकी होंगी? वो एसिड की होंगी। अब आप देखो ये एसिडिक सॉल्ट है, इसको पानी में मिलाएंगे, तो जब पानी में हम इसको मिलाएंगे तो क्या होगा? ये क्या बना लेगा? HCl बना लेगा, और ये NH4OH बन जाएगा। देखो फिर क्या बन गया?
स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया और वीक बेस बन गई। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बन गई तो मेनली जो इसकी प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी, एसिडिक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट। इसके बाद हम आते हैं, एसिडिक सॉल्ट हमारा हो गया, उसके बाद हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स, एसिडिक के बाद हम बेसिक सॉल्ट देख लेते हैं, बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट में क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और जो वीक एसिड होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे तो NaOH, और अगर वीक एसिड लोगे तो क्या लोगे, CH3 COOH। एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट। ये जो सॉल्ट है ये क्या है, इसका नेचर बेसिक है। अब जब पीएच हम पढ़ेंगे तो आपको पीएच में बताऊंगा कि इसकी अगर हम पीएच लेंगे तो वो 7 से ज़्यादा आएगी और इसकी पीएच लेंगे तो 7 से कम आएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अब डबल सॉल्ट। उसके बाद फ्रेंड्स होता है आपका डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में क्या होता है कि इसमें एक से ज़्यादा सॉल्ट होते हैं, मोर देन वन सॉल्ट, और इनके बीच में एक बॉन्ड होता है, ठीक है, डबल सॉल्ट होता है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है रोशेल सॉल्ट, ठीक है। ये आ सकता है आपका 3 नंबर में कि व्हाट इज रोशेल सॉल्ट, तो आपको क्या लिखना है, इट इज़ अ डबल सॉल्ट एंड इट इज़ पोटेशियम, इट इज़ पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे एक से ज़्यादा कैटायन होंगे या एक से ज़्यादा एनायन, इस तरह से होता है इसमें, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, आप याद कर पाएंगे तो ठीक है। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा है मिक्स्ड सॉल्ट है। मिक्स्ड सॉल्ट भी डबल सॉल्ट जैसा ही होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, मोर देन वन सॉल्ट होता है, लेकिन इनके बीच में ऐसा खाली मिक्सचर होता है, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, ओनली अ मिक्सचर, ऐसा खाली मिक्स किया होता है, कोई बॉन्ड नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे, मोहर्स सॉल्ट इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। फेरस अमोनियम सल्फेट FAS, तो वो भी एक एग्जांपल है। उसके बाद जो एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड, वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है कि विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर डू नॉट गिव इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। अब जैसे कि ये एक सॉल्ट, या इसको एक और एग्जांपल अच्छा लूंगा तो ये वाला एग्जांपल हम लेते हैं, K4 एफिशिएंसी, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब अगर मैं इसको पानी में डिजोल्व करूंगा तो इसमें क्या क्या होना था, एक इसको K+ देना था, एक इसको Fe3+, Fe2+ देना था, एक इसको साइनाइड नेगेटिव देना था। लेकिन जब इसको डिजोल्व करता हूँ तो क्या होता है, खाली K+ अलग हो जाता है और ये वाला जो हिस्सा है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो अलग नहीं होता है, ठीक है, वो अलग फ्रेंड्स नहीं होता है, 4K+ अलग। तो ये ऐसे सॉल्ट्स को हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है, 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछ सकते हैं राइट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ये पूछा जा सकता है 5 नंबर में, या फिर 3 नंबर में कोई भी एक सॉल्ट पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, देखो एसिडिक सॉल्ट ये FeCl3 ZnCl2। फिर आप अगर बेसिक या अल्कली सॉल्ट देखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, जैसे कि किससे बना है सोडियम कार्बोनेट, NaOH, और वीक एसिड कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन से बना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे डबल सॉल्ट, तो आपका ये पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, ठीक है। फिर ये इस तरह से हम लिखते हैं पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट को। तो आप अगर इसको लर्न कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना अगर खाली अब इतना भी लिखेंगे रोशेल सॉल्ट पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिक्स्ड सॉल्ट, तो इसकी एग्जांपल आप याद कर लो, पोटाश एलम है, ठीक है। ये मोर सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं FAS फेरस अमोनियम सल्फेट, तो इसमें आपने सबसे पहले फेरस सल्फेट का लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप अमोनियम सल्फेट लिख दो, अमोनियम सल्फेट लिख दिया, और उसके बाद 6H2O। तो फेरस सल्फेट आप लिख सकते हो ना, Fe2+, SO4 2 नेगेटिव, NH4 की वैलेंसी +1 होती है, सल्फेट की 2 नेगेटिव होती है, क्रॉस कर दिया, फिर 6H2O लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद अब जो हम पढ़ेंगे, तो अभी तक हमने सॉल्ट्स के बारे में देख लिया, टाइप्स देख लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ यूजफुल सॉल्ट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देखेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। तो बेकिंग सोडा क्या होता है फ्रेंड, ध्यान रखना, बेकिंग सोडा इज डिफरेंट एंड बेकिंग पाउडर इज डिफरेंट। तो हमको यहाँ क्या पढ़ना है, हमको बेकिंग सोडा सोडा पढ़ना है। तो बेकिंग सोडा क्या है, NHCO3, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बोलते हैं सोडियम बाइकार्ब। तो ये तो इसकी जो फॉर्मूला हो गया जिसको हमको ध्यान रखना है। उसके बाद इसके यूज़ देखोगे तो यूज़ किस में होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले ये कुकिंग में यूज़ होता है, केक बनाने में जो बेकिंग पाउडर बनता है वो बेकिंग सोडा के यूज़ करके बनता है, तो कुकिंग में बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। फिर क्लीनिंग में भी यूज़ होता है,
ठीक है, क्लीनिंग पर्पसेस में भी यूज़ होता है। तो ये दो उसके कॉमन यूज़ हैं, आप ध्यान रखो। अब हम हमारे नोट्स में देखते हैं। तो केमिकली बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बता दिया मैंने। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड, कुकिंग में यूज़ होता है। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग किससे होती है? सॉल्वेस प्रोसेस से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक प्रोसेस है सॉल्वे प्रोसेस, उससे बनता है। ठीक है, और इसका जो फिजिकल स्टेट होती है वो इस तरह से है, वाइट पाउडर ऐसा दिखता है। अच्छा, इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, इसको हीट करते हैं तो ये रिएक्शन होती है फ्रेंड्स। इसको आप हीट कर दो, NaHCO3 को, ये इस तरह से 3 नीचे आएगा, तो यहाँ पे ये सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है और आपका H2 और CO2 अलग हो जाता है। यूज़ क्या है इसके? तो ये बेकिंग पाउडर का एक कंपोनेंट है, ध्यान रखना। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर क्या होता है आपका? एक तो आपका बेकिंग सोडा होता है और उसके अंदर एक एसिड होता है, और ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो CO2 गैस निकलती है, और CO2 गैस ही वही गैस जो है वो उसको जो केक को फुला देती है। ठीक है, तो इसी ये केक जो बेकिंग इंडस्ट्री में ये बेकिंग पाउडर यूज़ होता है। ओके, इसी फॉर्मूले पे क्या होता है, ये सोडियम जो आपका बाइकार्बोनेट होता है, एसिड होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं उनमें भी ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। और वो क्या होता है, जैसे ही हम उसको वो लीवर को दबाते हैं तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके CO2 गैस निकलती है जो कि आग बुझाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ यूज एज अ टेंडराइजर एंड लीवनिंग एजेंट इन बेकिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। इट इज़ यूज एज अ डी ऑडोराइजर बिकॉज ऑफ इट न्यूट्रलाइजिंग एक्शन। तो ध्यान रखना, अगर कुछ जैसे स्मेल आ रही है बेस की, तो ये न्यूट्रलाइज करने के लिए उस एक्शन को वो वहाँ पे भी ये यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसी तेज स्मेल आ रही है तो यहाँ आप डाल दोगे तो ये उसको हटा देगा। इट इज लॉन्ड्री में यूज होता है। इट इज यूज इन लॉन्ड्री फॉर एनहांसिंग डिटर्जेंट इफेक्टिवनेस बिकॉज इट स्टेबलाइज दी पीएच लेवल। अब क्या होता है, बहुत से केमिकल होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं जो एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। तो हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये बफर की तरह काम करता है। बफर का मतलब क्या होता है? जो पीएच डिस्टर्ब नहीं होने देते। ठीक है, तो ये बफर की तरह काम होता है। और ये बस इतना लिख दो कि इट इज़ यूज्ड इन लॉन्ड्री इंडस्ट्री, तो भी आपका काम हो जाएगा। यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर एंड यूज्ड एज एब्रेसिव क्लीनर। आप देखेंगे कि जो नल होते हैं, नल पे जैसे जो आते हैं जिन स्टेनलेस स्टील के, वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खराब हो जाता है तो भी आप वाटर की हार्डनेस के कारण, तो आप अगर इसका यूज़ करेंगे तो वो क्लीन हो जाता है, फर्श भी साफ हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या यूज़ देखे, कॉमन यूज़ अगर हम देखें, सबसे पहले हमने यूज़ देखा कि बेकिंग पाउडर में, उसके बाद हमने क्या देखा, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा, लॉन्ड्री में यूज़ होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, एज एन एब्रेसिव क्लीनर। और फिफ्थ में क्या देखा हमने, फिफ्थ में हमने देखा डीऑडराइजिंग, डीऑडराइजिंग एजेंट की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है इसका। चलो हो गया, आगे हम देखते हैं हमारा वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े होते हैं। ठीक है, एज ए वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ओके, डेकाहाइड्रेट इसको बोलते हैं। तो वॉशिंग सोडा को कपड़े धोने के काम में आता है, और इसको भी सॉल्वे प्रोसेस से बनाया जाता है। ठीक है, इसके क्या यूज़ होते हैं, तो ध्यान रखना, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? NaOH होता है। ठीक है, तो NaOH के काम में ये बनाया जाता है। उसके बाद ग्लास बनाने में सोप पाउडर, बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है फ्रेंड? ऐसा बोरेक्स का पूरा फार्मूला मैं नहीं लिखूंगा, पर इसमें सोडियम होता है, बोरॉन होता है, ऑक्सीजन होता है। और बोरेक्स के क्लीनिंग एजेंट में, और बहुत सारे ऑप्थेल्मिक जो आई आंखों के जो डॉक्टर हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पे ऐसी जितनी भी इंडस्ट्री है जहाँ पे बेस का यूज़ किया जा सकता है, बेस का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे ये Na2CO3 का यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना फ्रेंड्स कि वाटर की जो हार्डनेस रिमूव करने में भी काम आता है। अब ध्यान रखना हार्डनेस क्या होता है, तो हार्डनेस को ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि अगर वाटर में सल्फेट आ गया या वाटर में क्लोराइड आ गए, तो ये दोनों क्या करेंगे फ्रेंड? वाटर में हार्डनेस पैदा करेंगे। तो अगर हम क्या करेंगे कि उसकी सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करेंगे, तो ये क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट ये जो है इनसे रिएक्शन कर लेगा, और इनसे रिएक्शन कर लेगा, और उसके बाद फिर हम इन आयंस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाता है तो वो रिमूव करना बहुत मुश्किल है, हार्डनेस हार्ड वाटर बन जाता है। ठीक है, तो हार्डनेस मिटाने के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं एज ए क्लींजिंग एजेंट। ये तो सबको पता है, डोमेस्टिक जो मैंने जो आपको उसका यूज़ बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट का, वो इसका भी है। उसके बाद हमारा अगला क्या है फ्रेंड? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, बहुत IMP है ये, प्रीलिम्स मेंस हर जगह पूछा जाता है। कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, और जिप्सम होता है आपका कैल्शियम सल्फेट बायहाइड्रेट 2H2O। ठीक है, तो ये जो प्लास्टर आप लगाते हो, खुदा ना खास्ता आपका कभी हाथ टूटा हो या टूटे, तो जो हम प्लास्टर लगाते हैं वो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ठीक है, POP जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, तो हम देखते हैं तो केमिकली क्या होता है, ये कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट,
हेमीहाइड्रेट जिसको बोलते हैं। जिप्सम इसका रॉ मटेरियल होता है। जिप्सम इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर पीओपी। सिर्फ एक ही डिफरेंस है इन दोनों में कि इसमें जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन, और इसमें सिर्फ आधा मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, आधा मॉलिक्यूल ऐसे होता नहीं है, पर वो उसको अगर ऐसे लिखोगे, फिर आप इसको यहाँ इस तरह से इस फॉर्म में लिखो, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए उसको ऐसे लिखते हैं। इन यूज़ क्या है इसके, इन मेडिसिन यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टर टू होल्ड फ्रैक्चर्ड बोन्स इन प्लेस वाइल द सेट। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कास्ट इन डेंटिस्ट्री, तो जो डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, और फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में भी काम में आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पीओपी हो गया। अगला हमारा क्या है फ्रेंड्स, अगला हमारा है जो ब्लीचिंग पाउडर। जिप्सम का फॉर्मूला आप ध्यान रख लो, और अगर यूज़ में आता है तो आप यही यूज़ जो पीओपी में लिखे हैं वो लिख सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर में क्या है फ्रेंड, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ध्यान रखना, Ca फिर ऐसे OCl2। तो ये इसको इस तरह से लिखा है, ये भी गलत नहीं होगा, पर ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना, कैल्शियम OCl2। अरे ठीक है, इस तरह से 1 सेकेंड, CaOCl2, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का मेन काम वही है, जो जैसे कुछ कपड़े हैं तो उनको आपको सफ़ेद करना है, या जैसे आप वुड पल्प से पेपर बन रहा है तो वुड का कलर आपको बिल्कुल वो सफ़ेद करना है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, उसको वाइट कर देता है। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर है। तो ब्लीचिंग इज प्रोसेस फॉर रिमूविंग कलर फ्रॉम क्लॉथ टू मेक इट वाइटर। ब्लीचिंग पाउडर हैज़ बीन यूज्ड फॉर दिस पर्पस सिंस लॉन्ग, और केमिकली व्हाट इट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और क्या यूज़ है इसके, तो यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथेस, तो ये तो आपको पता ही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। उसके बाद पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प जो होता है उसको ब्लीच करने में यूज़ होता है। इट मेक्स वुल अनश्रिंकेबल। ठीक है ना, अनश्रिंकेबल जो ऊन के कपड़े होते हैं वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है, वो श्रिंक ना हो। और डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है ये जर्मीसाइड, जो पानी को प्योर करने में या स्विमिंग पूल के वाटर में भी इसको डाला जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में भी काम होता है, ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म ऐसे लिखते हैं CHCl3। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, कौन, ब्लीचिंग पाउडर। अपना ऑक्सीजन इसमें तो होता है, तो ये अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, और ये कैसनर केल्नर सेल या क्लोरल्करी प्रोसेस, इनसे ये बनता है। ध्यान रखना, किसी भी इंडस्ट्री में अगर स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड काम आएगा। तो इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा है इसके। फिर इसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ है इसका। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्री मोस्टली एज अ स्ट्रॉन्ग केमिकल बेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल, सोप, डाई, सेलुलोज, डिटर्जेंट एटसेट्रा। अब ध्यान रखना है, NaOH जो होता है ना, ऐसे वाइट, ये ऐसे पूरा बॉक्स आता है, और छोटी छोटी ऐसे पैलेट्स जिसको बोलते हैं वो होती हैं वाइट कलर की। ठीक है, आप इसको जब भी हाथ में लेते हो तो आपके हाथ में थोड़ा गरम गरम महसूस होता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, NaOH जो होता है ना, ये बड़ा रिएक्टिव होता है, और ये जैसे जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है उनसे ये जुड़ता है या रिएक्ट करता है, तो एकदम से हीट निकलती है, तो आपके हाथ में थोड़ा सा गरम 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 लगता है। तो आप कभी भी इसको, आपका कभी काम पड़ेगा ऐसे रिएक्शन करने का, तो थोड़ा सा ध्यान से करें। ठीक है, इट इज़ अ वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड अवेलेबल इन पैलेट्स। ट्रांसलूसेंट पता है ना क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है एक, तो जिसमें से एकदम लाइट पास होती है, एक ओपेक होता है जिसमें से बिल्कुल पास नहीं होती। ट्रांसलूसेंट इज़ अ ट्रांजिशन कंडीशन, बीच की कंडीशन। ठीक है, और ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें, ये सोल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है। उसमें क्या होता है, 50% NaOH होता है, और किस 50 ग्राम जो NaOH होता है वो डिजॉल्व होता है 100 ml वाटर में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर इसके सोल्यूशन को आप पानी में रख दोगे तो एक ऊपर एक ब्राउन ब्राउन सी लेयर बन जाती है। तो वो क्यों बनती है कि जो उसमें वहाँ पे क्या होता है कि एक ये जो NaOH है CO2 के साथ रिएक्शन करके Na2CO3 सरफेस से बना लेता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आप ध्यान रखिएगा, इसमें आप लिख सकते हो कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये लिख सकते हो, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये भी प्रॉपर्टी में आ जाएगा। आपको आंसर लिखना आना चाहिए, वर्ड्स लिखना आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसा नोट्स में लिखा है आपको वर्ड टू वर्ड वही लिखना है, बट ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही अनरिलेटेड लिखना है, रिलेटेड आप मैच करके लिख सकते हो। ठीक है, अगला हमारा जो चार टेबल है, तो सोडियम क्लोराइड की यूज़ देख लो, तो कुकिंग में यूज़ होता है, एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। ठीक है, सोप बनाने में यूज़ होता है, और इट इज़ यूज टू मेल्ट आइस इन विंटर इन कोल्ड कंट्रीज, ये बड़ा यूज़फुल है। ध्यान रखना, क्या होता है, जैसे 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 आपने देखा होगा कितनी कंट्रीज हैं वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में ही होता है, -10 -20 ऐसे। अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका मतलब सारा पानी वहाँ जम जाएगा। ठीक है, और रोड पे पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ जम जाएगी, सब कुछ इस तरह से होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, नमक डाल दिया जाता है। अब नमक क्या होता है, नमक फ्रीजिंग पॉइंट को गिरा देता है, फ्रीजिंग पॉइंट को गिरा देता है। ठीक है, तो गिराने से क्या होता है कि जब 0 डिग्री पे बर्फ जमनी थी वो 0 डिग्री पे ना जम के अब माइनस टेम्परेचर आ जाएगा, तब जमेगी, मतलब टेम्परेचर और गिरेगा तब जो है गिरेगी। ठीक है ना, तो ये इस तरह से इट इज़ यूज टू मेल्ट आइस इन विंटर इन कोल्ड कंट्रीज। बहुत इट इज़ यूज टू मेक लार्ज केमिकल लाइक वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा मैंने आपको बताया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, एंड बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज़ हमने देख लिए हैं, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है,
और जो आपने ये यूज़ लिखा ना यहाँ पे, वो इसमें भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसे कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए। यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल जो फाइबर होती है रेयन, वो इसको बनाने में एनएओएच का यूज़ होता है। ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल फाइबर के कारखाना नागदा, जो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे नागदा में ये बनता है। ठीक है, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। फिर बॉक्साइड ओर को प्योर करने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। तो आपने अगर मेटलर्जी पढ़ी है, तो मेटलर्जी में हमने शायद देखा भी था कि जो मिनरल्स होते हैं, ओर्स होते हैं, उनको वहाँ से मेटल निकालने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत यूज़ है। उसके बाद ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इस तरह से आप यूज़ लिख सकते हो। ठीक है, डाइज, ब्लीचेस, तो ये यूज़ लिखना आई डोंट थिंक ये कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपके लिए। उसके बाद वॉशिंग सोडा का हमने पढ़ लिया कि यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट, यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मैंने आपको अभी बताया, Na2CO3। फिर ये ग्लास, सोप, पेपर बनाने में भी काम आता है। ओके, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड के रूप में काम आता है। अब एंटासिड क्या होता है? एंटासिड क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, तो ये इसको अगर ले लेते हैं तो एसिडिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये एंटासिड होते हैं, एंटी एसिड जिनको बोलते हैं। बेकिंग पाउडर आपको मैंने बता ही दिया कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड या दूसरे कोई ऑर्गेनिक एसिड मिला देते हैं, तो उसमें क्या होता है, फिर दोनों के रिएक्शन के बाद ऐसे CO2 गैस निकलती है। तो आप अगर अगर आपको भी लैब में अगर आपको मौका मिले, तो आप क्या करेंगे, पानी में जैसे अगर ये पहले तो ये पानी में इसको डिजोल्व कर लें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, और उसके बाद ऊपर से एसिड डालें, तो एकदम बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलेगी। ठीक है, आप अगर देखना चाहें तो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है, हमने पढ़ लिया। ठीक है, अगला फ्रेंड हमारा टॉपिक है, ये बचा हुआ है अभी, तो इसको भी देख लेते हैं। यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइन इन पेपर, इसका पढ़ रहे हैं हम। CaO, Cl2, थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको इस तरह से लिखना, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ट्वाइस। ठीक है, ये इस तरह से क्लोरोफॉर्म बनाने में काम आता है। वुलन, ये सब पहले यूज पढ़ चुके हैं, खाली एक रिवीजन के लिए आप फटाफट चार्ट देख लेना। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर जो होता है फ्रैक्चर बोन को सेटल करने में, वो उसके लिए काम आता है। फिर उसके बाद टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल, ऑर्नामेंट, चौक, इन सब में, फायर प्रूफिंग मटेरियल में, सरफेस को स्मूथ करने में, देखते हो ना ऊपर POP होती है, वो यही होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमको पढ़ना है हमारा पीएच। तो पीएच फ्रेंड्स क्या होता है? पीएच फ्रेंड्स क्या होता है? पीएच का मतलब होता है, अगर आप देखेंगे तो, हाइड्रोजन पोटेंस, लैटिन वर्ड है हाइड्रोजन पोटेंस। इसको डिस्कवर किया था फ्रेंड्स, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन, इन्होंने डिस्कवर किया था 1909 में। ये एक स्केल है जो क्या बताता है, एसिड एसिड की एसिडिटी बताता है और बेस की बेसिसिटी, एसिडिटी या बेसिसिटी का जो लेवल बताता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इट इज़ नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो आप ये सब लिख देना कि व्हाट इज पीएच। पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन पोटेंस। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन इन 1909 और इट इज़ एन स्केल टू मेजर एसिडिटी और बेसिसिटी। इसको डिफाइन करना है तो इट कैन बी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, या कहीं कहीं जगह ऐसा भी लिखा होता है कि इट इज लॉगरिदम ऑफ इनवर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो आप जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो। इसका जो रेंज होती है वो होती है 0 से 14 तक। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला है, आपको कहीं भी कैलकुलेशन नहीं पूछी जाएगी, तो आप सिर्फ इसको ऐसा कैसा याद कर लें। ठीक है, इसके एक रेंज होती है 0 से 14। अगर 0 से 7 जो होगा वो एसिड होगा, 7 आपका न्यूट्रल होगा, और 7 से 14 जो होगा वो आपका बेस होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है, इसी तरह से कुछ केमिकल्स जो हैं उनकी हमको पीएच पता होनी चाहिए। जैसे जो ब्लड है हमारा, तो ब्लड की पीएच 7 से 8 के बीच में होती है। ठीक है, 7.2। मिल्क होता है, जो दूध होता है, उसकी पीएच न्यूट्रल होती है, क्लोज टू 7 बट लोअर देन 7, 7 से नीचे होती है। ठीक है, पानी न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर होता है, 7.2, इस तरह से उसकी पीएच होती है। तो हमारे नोट्स में देखते हैं, फिर और डिस्कस करेंगे। तो डेनिस केमिस्ट सोरेनसन प्रपोज्ड अ मोर यूजफुल क्वांटिटी कॉल्ड पीएच इन 1909। What is pH? pH value is a number that shows the acidity and alkalinity of a substance. Alkalinity की जगह basicity भी लिख सकते हो। Its value is equal to the logarithm of the inverse of the concentration of hydrogen ion. तो ये इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो solutions of whose pH is less than 7 are acidic, whose pH is greater than 7 alkaline, neutral की pH 7। ब्लड की pH कितनी होती है? 7.35 से 7.45 होती है। ठीक है, तो ये ब्लड कैसा होता है? अल्कलाइन होता है। योर अब ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो हमारी बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस होता है, अभी हम डाइजेशन भी पढ़ेंगे बायोलॉजी में, तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है फ्रेंड, उसकी पीएच कैसी होती है? उसकी पीएच होती है एसिडिक होती है। ठीक है, 1.5 से 3.5। तो कई बार हमारे पेट में थोड़ा ज़्यादा एसिड निकल जाता है, तो वही क्या होता है, हमारी पेट में एसिडिटी होती है।
ठीक है। तो एसिडिटी में हम क्या लेते हैं, जैसे इनो लेते हैं हम, तो इनो में क्या होता है फ्रेंड्स, इनो में एक वीक बेस होती है जिसको मिल्क ऑफ जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो वीक बेस होती है, और वो जब हम ले लेते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है एसिडिटी कम हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा दादी माँ के नुस्खे, तो वो रात को दूध पीने की सलाह देती हैं, तो वो रात को दूध पीने की एसिडिटी बताते हैं कम हो जाती है। अब आप बोलोगे सर ये तो पीएच, जैसे दूध की पीएच कितनी होती है, दूध की पीएच कितनी होती है, अराउंड 6.7 से 7 के बीच में, मतलब होती ये 7 से कम ही है, तो पीएच इसकी एक तरह से देखा जाए तो एसिडिक ही है। लेकिन जो एसिडिटी होती है ना फ्रेंड, वो हमारी बॉडी में जो एसिडिटी होती है वो तो पीएच बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है, मतलब 5 से कम आ जाती है तो एसिडिटी होती है। तो आप जो दूध पीते हो तो उसको थोड़ा बैलेंस में कर देता है, ठीक है ना। तो इसलिए दूध बहुत से लोग एसिडिटी में रात को दूध पीने प्रेफर करते हैं, ये रीज़न होता है। इनो जो होता है उसमें पीछे आप देखिएगा उसके कंटेंट्स जो, तो उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन पीएच भी लिखी हुई है यहाँ पे। तो ये हमारा पीएच चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। अब आजकल आप देखेंगे, मैं थोड़ा आपको और बताऊं, आपने देखा होगा एक ट्रेंड चल रहा है आजकल अल्कलाइन वाटर पीने का, अल्कलाइन वाटर। तो ये अल्कलाइन वाटर भी यही है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है, आप बाहर का खूब खा रहे हैं सब कुछ, तो इतना खाने से जो एसिड बन रहा है, तो आप अगर अल्कलाइन वाटर पियेंगे तो वो सही हो जाएगा। बहुत सी कंट्रीज़ में है, तो पीएच जो बॉडी की पीएच अगर आपकी बैलेंस है तो इसका मतलब आपके अंदर कोई बीमारी नहीं हो सकती, और सही भी है। हम जैसे बोलते हैं कि 90% जो डिजीजेज हैं वो खाने से, अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो आपको 90% डिजीज़ का खतरा है। तो वो जो डाइजेशन फ्रेंड्स खराब होता है वो यही मतलब है कि आपकी बॉडी का जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी का पीएच सही है तो आप जो है हेल्दी रह सकते हैं। तो हमको पीएच बैलेंस रखने के लिए अगर हम वाटर का इंटेक ठीक ठाक रखते हैं तो हमारा पीएच काफ़ी हद तक बैलेंस रहता है। और अगर हम एक जो कोई भी चीज़ आती है, जैसे फ्रूट्स, अगर फ्रूट्स आप ज़्यादा खा रहे हो, एसिड ज़्यादा ले रहे हो, तो आपकी बॉडी में जो है डेफिनेटली एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो ये सब कुछ एक कॉमन डिस्कशन है, ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्कलाइन के जो आजकल वाटर लग रहे हैं उनमें ऐसे 3 टैब लगी रहती हैं। तो उसमें कैसे टैब्स रहती हैं, एक टैब रहती है न्यूट्रल वाटर की, थोड़ा एक रहती है वो जो न्यूट्रल से थोड़ा सा ज़्यादा पीएच जिसका रहता है, और एक रहता है जिसका पीएच 10 से भी ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से आजकल सिस्टम लग रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया फ्रेंड। एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले देखा था फ्रेंड्स कि एसिड और बेस क्या होते हैं। तो एसिड मैंने आपको बताया था सोर होता है, बेस बेस जो होता है आपका बिटर होता है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में लेक्चर है, ये सेकंड पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्या करा था, हमने लिटमस पेपर के बारे में देखा था, ठीक है। तो ये पहला टेस्ट जो लाइकेन से बनता है, कि हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ी थी, अनिल, एसिड नीले से लाल, ठीक है। उसके बाद हमने एसिड बेस के फर्दर कॉन्सेप्ट देखे थे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था फ्रेंड्स अरीनियस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अरीनियस ने क्या बोला था कि जो H+ दे देता है वो एसिड, जो OH नेगेटिव दे देता है वो बेस। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और हमने पढ़ा जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, ये हमने पढ़ा। तो ये इसने क्या बोला था कि जो H+ डोनेट करेगा वो एसिड होगा, और जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा, ठीक है। हमने ये पढ़ा था। और इसमें हमने क्या पढ़ा था, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, ये सब भी हमने पढ़े। उसके बाद जो हमने पढ़े थे लिविस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा वो एसिड है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा वो बेस है, ठीक है। फिर हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा। सॉल्ट्स में हमने फर्दर टाइप्स देखी। सॉल्ट्स में हमने जो टाइप्स देखी वो क्या क्या थी फ्रेंड्स, एसिडिक सॉल्ट देखा हमने, फिर हमने बेसिक सॉल्ट देखा, हमने मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, सारे सॉल्ट देखे, ठीक है। फिर हमने कुछ कॉमन सॉल्ट्स के यूजेस भी देखे, जिनमें जो बहुत IMP हैं वो कौन से हैं आपके, सोडियम बाइकार्बोनेट में बोलूँगा, एक आपका POP में कहूँगा बहुत IMP है, ठीक है। तो 2-3 सॉल्ट बहुत IMP हैं जिनके यूजेस भी हमने देखे। उसके बाद हमने आखिरी में क्या पढ़ा फ्रेंड्स, पीएच पढ़ा, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं वो कैसे आए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हैं फ्रेंड्स, इसमें जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार कि आपको जैसे ये 3 ऐसे BF3, SnCl4 और AlCl3, आपको ये 3 केमिकल दे दिए थे। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से लिविस एसिड कौन सा है। तो ध्यान रखना लिविस एसिड कौन सा है इसमें, ये जो है आपके ये दोनों क्या है, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, और ये भी कर लेगा, ठीक है। तो SnCl4 एक लिविस बेस है, और BF3 और AlCl3 लिविस एसिड है, क्योंकि ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। BF3 कैसा होता है, ऐसा। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बोरॉन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये 1 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो डेट्स वाई इट इज अ लिविस एसिड, ठीक है। उसके बाद एक बार पूछा गया था कि डबल सॉल्ट की डेफिनेशन बताइए। तो ये MPPSC में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। डबल सॉल्ट की आप डेफिनेशन बता देना, इन विच कंटेन मोर देन 2 सॉल्ट हैविंग ए बॉन्ड इन बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल दे देना रोशेल सॉल्ट का, ठीक है। ये पूछा गया है आपका। उसके बाद जो फर्दर पीएच के बारे में दूसरी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एक एग्जाम्पल और है, ये एक चीज 2-3 चीज़ें और हैं वो बताता हूँ आपको, कि
जो हमारी बॉडी में जो हमने डिस्कशन किया, तो वो हमारी जो बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो इस पीएच रेंज में होती हैं। तो ये पीएच अगर डिस्टर्ब होती है 7 to 7.8 वाली, तो हमारी बॉडी में डिजीजेस होती हैं। ठीक है, अगर इसमें कम हो जाएगा 7.35 पे तो उसको एसिडोसिस बोलते हैं, और अगर इससे बढ़ जाएगा 7.45 से ज़्यादा तो अल्कोहलिस। एसिड रेन क्या होता है, तो जब रेन वाटर की पीएच 5 से नीचे आ जाती है तो एसिड रेन कहा जाता है। तो जो पॉल्यूशन होती है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो वो मिलके वाटर से मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, और वहाँ पे क्या होता है फिर एसिड रेन बनती है, जो कि ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान करती है और जो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी नुकसान करती है। पीएच इन प्लांट्स, तो ध्यान रखना, सॉइल नीड्स टू बी ऑफ ऑप्टिमम पीएच फॉर प्लांट्स टू हैव एन एडिक्वेट ग्रोथ, इट शुड बी नाइदर हाईली अल्कलाइन और हाईली एसिडिक। तो आपने देखा होगा कि जो फर्टिलाइजर होते हैं, तो कई बार क्या होता है, जैसे अगर मान के चलो एसिडिक है पीएच है, तो आप क्या डालोगे उसमें, जो है अगर एसिडिक है तो अगर आपका सॉइल ज़्यादा बेसिक है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप कैल्शियम सल्फेट जो है जिप्सम डाल सकते हो। तो जिप्सम की पीएच क्या होती है फ्रेंड्स, ये 7 से कम होती है। तो आप क्या करोगे, आपका सॉइल क्या है फ्रेंड्स, आपका सॉइल मान के चलिए बेसिक है, ठीक है, तो आप उसमें क्या डाल दोगे, जिप्सम डाल दोगे, तो आपका सॉइल क्या होगा, जो बेसिक है वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका मान के चलिए सॉइल एसिडिक है आपकी सॉइल, और आपको उसको ग्रोथ सही करनी है, पीएच सही बैलेंस करनी है, तो आप उसमें क्या करोगे, लाइम डाल दोगे, मतलब जो चूना आता है ना वो डाल दोगे। तो चूने की पीएच कैसी होती है, बेसिक होती है, तो जो आपका एसिडिक सॉइल है वो ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन यूज थे पीएच के जो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन ऑफ पीएच में ये सब पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ हमारा लेसन खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेसन अच्छा लगा होगा। ओके, तो आप ये बाकी की चीज़ें भी देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गिव योर फीडबैक।